दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वह कोई मोटिवेशन नहीं है और न ही कोई कहानी है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। जरा रुकिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी असली पैसा, सम्मान और आजादी कुछ ही लोगों के हिस्से क्यों आती है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई ऐसा नियम है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? सच यह है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो परिस्थितियों के हिसाब से सोचते हैं और दूसरे जो सोच के हिसाब से परिस्थितियां बनाते हैं। फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क सोच के स्तर का होता है और यही वह बिंदु है जहां से द सीक्रेट शुरू होता है। रोंडा बायर्न की जिंदगी उस मोड़ पर थी जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। नुकसान, निराशा, अकेलापन और भविष्य को लेकर शून्य भरोसा। लेकिन वहीं से एक सवाल पैदा हुआ, क्या सच में जिंदगी इतनी ही सीमित है या हम कुछ बहुत बड़ा देख ही नहीं पा रहे? और यही सवाल उन्हें इतिहास की गहराई में ले गया, जहां उन्होंने पाया कि अलग अलग समय, अलग अलग सभ्यताओं में कुछ लोग एक जैसी बात कह रहे थे। बुद्ध, प्लेटो, न्यूटन, आइंस्टीन, दा विंची, ये सब किसी जादू की बात नहीं कर रहे थे, ये मन के नियम की बात कर रहे थे। इस नियम का नाम है आकर्षण का नियम। लेकिन इसे सिर्फ नाम समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यह कोई दर्शन नहीं है। यह एक कार्यरत प्रणाली है जो हर सेकंड आपके साथ काम कर रही है, चाहे आप इसे माने या न माने। आपका दिमाग हर समय संकेत भेज रहा है और जीवन हर समय उन्हीं संकेतों का उत्तर दे रहा है। आप जो सोचते हैं वही धीरे धीरे आपके आसपास ठोस रूप लेने लगता है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। सोचिए, जब आप लगातार किसी परेशानी के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है? वही परेशानी और गहरी लगने लगती है, वही डर बढ़ता जाता है, वही हालात और उलझते जाते हैं। ये इसीलिए नहीं होता कि दुनिया आपके खिलाफ है, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि आपका ध्यान उस दिशा में ऊर्जा दे रहा होता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति लगातार अवसरों, समाधान और संभावनाओं पर सोचता है तो उसे मौके दिखने लगते हैं जो दूसरों को दिखते ही नहीं। यही कारण है कि अमीर लोग अक्सर कहते हैं कि पैसा उन्हें मौके की तरह दिखता है और गरीब लोग कहते हैं कि पैसा कभी दिखता ही नहीं। आपका वर्तमान आपके पुराने विचारों का परिणाम है। आपकी आदतें, आपकी आमदनी, आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ किसी न किसी समय आपके दिमाग में लगातार चलने वाली सोच से बना है। यह बात कड़वी है, लेकिन इसमें एक ताकत छुपी है, क्योंकि अगर आपने अनजाने में अपनी जिंदगी बनाई है तो आप जानबूझकर भी उसे बदल सकते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग जीवन में वही चीज सोचते रहते हैं जो वे नहीं चाहते और फिर हैरान होते हैं कि वही चीज क्यों बार बार सामने आ रही है। दिमाग नकार को नहीं समझता, वह सिर्फ ध्यान को समझता है। जिस पर आप ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। इसलिए पहला नियम स्पष्टता है। आपको यह साफ होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, न कि यह कि आप क्या नहीं चाहते। जब आप स्पष्ट होते हैं तब आपका दिमाग और जीवन एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। आकर्षण के नियम का पहला चरण है मांगना। लेकिन मांगना मतलब गिड़गिड़ाना नहीं है। मांगना मतलब स्पष्ट आदेश देना। जब आप लिखते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं तो वर्तमान काल में सोचिए जैसे वह चीज पहले से आपकी है, क्योंकि दिमाग भविष्य को कल्पना और वर्तमान को वास्तविक मानता है। दूसरा चरण है विश्वास, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे मांगते तो हैं, लेकिन भीतर ही भीतर शक करते रहते हैं, और शक सबसे भारी ऊर्जा होती है। यह उस चीज को रोक देती है जिसे आप बुलाना चाहते हैं। विश्वास का मतलब आंख बंद करना नहीं है। विश्वास का मतलब है अंदर यह जानना कि प्रक्रिया काम कर रही है, भले ही रास्ता अभी ना दिखे। तीसरा चरण है स्वीकार करना। जब आप भीतर से अच्छा महसूस करते हैं, जब आप कृतज्ञता और संतोष की स्थिति में रहते हैं, तब आप उसी आवृत्ति पर आ जाते हैं जिस पर आपकी इच्छा मौजूद होती है। भावना यहां ईंधन का काम करती है। अब समझिए, कल्पना की शक्ति को दिमाग कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता। जब आप किसी चीज को बार बार स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं तो दिमाग उसे सच मानकर उसी के अनुसार निर्णय लेने लगता है। यही कारण है कि विजन बोर्ड और मानसिक चित्रण काम करता है,
क्योंकि वह दिमाग को यह सिखाता है कि आपको किस दिशा में जाना है। यहां से असली बदलाव शुरू होता है और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं दिखते। लेकिन जो लोग रुके रहते हैं वही आगे निकल जाते हैं। आप ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं देख रहे हैं, आप इसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं ना कहीं यह एहसास है कि आप इससे ज्यादा के लिए बने हैं। और यही एहसास इस चैनल कॉस्मिक डोमिनियन की आत्मा है। यहां हम सपनों की बात नहीं करते, हम सोच की सत्ता की बात करते हैं। अगली बातों में हम पैसे, रिश्तों, स्वास्थ्य और जीवन के उद्देश्य को इसी नियम के गहरे स्तर से समझेंगे और वहां से चीजें सिर्फ समझ में नहीं आएंगी बल्कि भीतर उतरने लगेंगी। ठीक है, अब हम इसे और गहराई में ले जाते हैं, वहीं तक जहां आम स्क्रिप्ट्स नहीं जाती और जहां से असली मानसिक बदलाव शुरू होता है। ध्यान से पढ़ना, यह हिस्सा धीरे असर करता है लेकिन गहरा असर करता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर सोच ही सब कुछ है तो हर कोई अमीर, स्वस्थ और खुश क्यों नहीं है? इसका उत्तर बहुत साधारण है लेकिन स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की सोच उनकी नहीं होती, वह उधार ली हुई होती है। बचपन से समाज, परिवार, डर, असफलताएं और तुलना मिलकर दिमाग में एक स्थायी प्रोग्राम डाल देते हैं और फिर वही प्रोग्राम ऑटोमेटिक चलता रहता है। व्यक्ति समझता है कि वह सोच रहा है, जबकि असल में वह सिर्फ रिपीट कर रहा होता है। यहीं पर आकर्षण का नियम चुपचाप काम करता है। वह यह नहीं देखता कि आपकी सोच सच है या झूठ, वह सिर्फ यह देखता है कि आप किस सोच को बार बार दोहरा रहे हैं। जिस सोच को आप दोहराते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है और पहचान परिस्थितियां खींच लाती है। अब एक गहरा सवाल पूछिए अपने आप से, आप दिन भर में सबसे ज्यादा किस बारे में सोचते हैं? पैसा न होने की चिंता, लोगों की राय का डर, बीते हुए नुकसान या आने वाले खतरे? अगर आप ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि आपका दिमाग ज्यादातर समय रक्षा की स्थिति में रहता है, निर्माण की नहीं। और रक्षा की स्थिति में रहते हुए कोई भी व्यक्ति बड़ा जीवन नहीं बना सकता। बड़े जीवन हमेशा उस दिमाग से बनते हैं जो खतरे नहीं, संभावनाएं देखना सीख चुका होता है। यही कारण है कि एक ही हालात में कुछ लोग अवसर देख लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ समस्या। अंतर हालात का नहीं, मानसिक फिल्टर का होता है। अब पैसे को और गहराई से समझते हैं। पैसा सिर्फ कागज या संख्या नहीं है, पैसा निर्णयों का परिणाम है और निर्णय भावनाओं से बनते हैं। अगर आपके भीतर पैसे को लेकर अपराध बोध, डर या हीन भावना है तो आप अनजाने में ऐसे निर्णय लेते हैं जो पैसे को आपसे दूर रखते हैं। आप अवसर को देर से पहचानते हैं, जोखिम से भागते हैं और वही सुरक्षित रास्ता चुनते हैं जो आपको सुरक्षित तो रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ाता। इसके उलट जो लोग पैसे को साधन की तरह देखते हैं न कि पहचान की तरह, वे ज्यादा सहज होते हैं। वे पैसा खोने से नहीं डरते क्योंकि उनका आत्मसम्मान पैसे से जुड़ा नहीं होता। और यही मानसिक स्वतंत्रता उन्हें पैसा आकर्षित करने योग्य बनाती है। यही नियम रिश्तों में भी लागू होता है। आप जिस तरह खुद से बात करते हैं, दुनिया वही भाषा आपसे बोलती है। अगर भीतर एक आवाज है जो कहती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, तो बाहर की दुनिया आपको बार बार वही महसूस कराएगी। लोग आपको कम आंकेंगे, नजरअंदाज करेंगे या आपकी सीमाओं को पार करेंगे। इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपका संकेत वही है। जब आप खुद के साथ सम्मान से पेश आना शुरू करते हैं, तब आप बिना बोले एक नई सीमा खींच देते हैं और आश्चर्यजनक रूप से लोग उसी सीमा के भीतर व्यवहार करने लगते हैं। ये कोई सामाजिक चाल नहीं है, ये मानसिक प्रसारण है। स्वास्थ्य के मामले में भी यही होता है। शरीर लगातार आपके विचारों को सुन रहा होता है। जब आप बीमारी को अपनी पहचान बना लेते हैं, तब शरीर उसी कहानी को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब आप उपचार के साथ साथ अपने भीतर स्वस्थ छवि को मजबूत करते हैं, तब शरीर को एक नया संदर्भ मिलता है। इसलिए कुछ लोग गंभीर हालात में भी जल्दी संभल जाते हैं और कुछ लोग छोटी समस्याओं में भी फंसे रहते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, स्वयं की पहचान। ज्यादातर लोग अपने अतीत से बने रहते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ।
लेकिन यह वाक्य जितना सच लगता है उतना ही सीमित भी है, क्योंकि जिस क्षण आप यह मान लेते हैं कि आप बदल नहीं सकते, उसी क्षण आकर्षण का नियम उसी स्थिर पहचान को और मजबूत कर देता है। असल में आप हर दिन नए सिरे से खुद को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग की भाषा बदलनी होती है। आप खुद को क्या कहते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिमाग हर कथन को आदेश की तरह लेता है। जब आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं भाग्यहीन हूं, मैं देर से आया हूं, तो दिमाग उसे सत्य मानकर वैसा ही जीवन बनाना शुरू कर देता है। और जब आप बार बार कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं सक्षम हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो वही दिशा खुलने लगती है। यहां कोई जादू नहीं है, यहां निरंतरता है। वही बात जो छोटे लगती हैं लेकिन रोज दोहराई जाती है, वही अंत में जीवन बन जाती है। कॉस्मिक डोमिनियन का उद्देश्य आपको यह यकीन दिलाना नहीं है कि सब कुछ आसान है। उद्देश्य यह दिखाना है कि सब कुछ संभव है, अगर आप अपनी सोच की सत्ता वापस ले लें। यह चैनल आपको सपनों में नहीं ले जाता, यह आपको जिम्मेदारी में लाता है, क्योंकि सच्ची शक्ति वहीं से शुरू होती है। याद रखिए, आकर्षण का नियम आपकी मदद तभी करता है जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि अब तक जो जीवन है वह किसी और का किया हुआ नहीं है, बल्कि आपकी सोच का परिणाम है, और उसी क्षण यह भी स्वीकार करते हैं कि आगे का जीवन भी आप ही बनाएंगे। यही वह मोड़ है जहां आम दर्शक वीडियो बंद कर देता है और कुछ लोग यहीं से अपना जीवन मोड़ लेते हैं, क्योंकि सच हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन जो उसे पकड़ लेता है उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। और अगर आप यहां तक पढ़ रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपके भीतर कुछ जाग चुका है। अब सवाल सिर्फ यह है, आप उसे कितना आगे ले जाने वाले हैं।